किसी समय की बात है, एक घने जंगल के बीच एक बूढ़ी चुड़ैल रहती थी। लोग उसे बाबा यागा के नाम से जानते थे कि झोपड़ी अजीब और डरावनी थी। वह जो मुर्गे के बड़े बड़े पैरों पर खड़ी रहती थी और उसकी दीवारों पर इंसानी खोपड़ियां लटकती थी। कहते हैं कि बाबा यागा किसी को भी मार सकती थी और उसकी आत्मा को हमेशा के लिए कैद कर सकती थी। गांव के लोग और बाबा यागा उस जंगल के पास बसे गांव के लोग बाबा यागा का नाम सुनते ही कांप जाते थे। बच्चों को सुलाने के लिए माएं कहानियां सुनाती कि अगर उन्होंने बदमाशी की तो बाबा यागा आकर उन्हें उठा ले जाएगी। लेकिन कुछ लोग कहते थे कि बाबा यागा केवल उन्हें नुकसान पहुंचाती थी जो झूठे या लालची होते थे। जंगल में खोई अनाथ लड़की एक अनाथ लड़की वेसिल जंगल में खो गई। उसकी सौतेली मां ने उसे जानबूझकर जंगल में भेजा था ताकि बाबा यागा उसे खा जाए। रात घिर चुकी थी और वेसिलिसा को डर लगने लगा। तभी उसने जंगल के बीच झोपड़ी देखी। उसकी दीवारों पर चमकती खोपड़ियां थी। जैसे ही उसने झोपड़ी के दरवाजे पर दस्तक दी, दरवाजा खुद ही चरमराता हुआ खुल गया। बाबा यागा झोपड़ी के अंदर थी। उसकी आंखें जलती हुई लालटेन की तरह चमक रही थी। बाबा यागा ने डरावनी आवाज में पूछा, तू कौन है और यहां क्यों आई है? डरी सहमी वेसिलिसा ने जवाब दिया, मैं जंगल में खो गई हूं, मुझे यहां रात बिताने की इजाजत दीजिए। बाबा यागा ने हंसते हुए कहा, तू यहां रह सकती है, लेकिन एक शर्त है, सुबह से पहले मेरे काम खत्म करने होंगे। अगर नहीं कर पाई तो मैं तुझे खा जाऊंगी। खतरनाक काम बाबा यागा ने वेसिलिसा को असंभव से लगने वाले काम दिए। उसे झाड़ू लगाना था, बर्तन धोने थे और भूसे से चावल के दाने अलग करने थे। लेकिन वेसिलिसा के पास उसकी मां का दिया हुआ जादुई गुड़िया था जो उसकी मदद करती थी। गुड़िया ने वेसिलिसा के सारे काम कर दिए। सुबह जब बाबा यागा ने देखा कि सारे काम पूरे हो गए हैं तो वह चौंक गई। उसने वेसिलिसा से पूछा, किसकी मदद से तूने यह सब किया? वेसिलिसा ने चालाकी से जवाब दिया, मां का आशीर्वाद मेरे साथ है। यह सुनते ही बाबा यागा गुस्से से लाल हो गई। वह जानती थी कि आशीर्वाद उसे कमजोर कर देता है। उसने वेसिलिसा को जाने दिया, लेकिन चेतावनी दी, इस जंगल में दोबारा मत आना। सबक वेसिलिसा ने गांव लौटकर बाबा यागा की झोपड़ी और उसके खतरनाक जादू के बारे में बताया। लोग समझ गए कि दया और सच्चाई से ही किसी भी बुराई को हराया जा सकता है। निष्कर्ष, बाबा यागा की कहानी हमें सिखाती है कि बहादुरी और अच्छाई से हम किसी भी डरावनी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। वेसिलिसा की वापसी और बाबा यागा का बदला। वेसिलिसा ने जब बाबा यागा को परास्त किया और गांव लौट आई तो सब लोग उसकी बहादुरी की सराहना करने लगे। लेकिन बाबा यागा का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। वह वेसिलिसा से बदला लेने के लिए किसी भी कीमत पर तैयार थी। एक दिन जब वेसिलिसा खेतों में काम कर रही थी, बाबा यागा ने अपनी जादुई शक्तियों से एक भयानक तूफान पैदा किया। हवा इतनी तेज चलने लगी कि सब कुछ उड़ने लगा। पेड़, झोपड़ियां और यहां तक कि पत्थर भी अपनी जगह से उखड़ने लगे। वेसिलिसा की जान जोखिम में थी, लेकिन तभी उसकी जादुई गुड़िया ने फिर से उसे मदद दी। गुड़िया ने वेसिलिसा को इशारा किया कि वह एक विशेष मंत्र का उच्चारण करे। जैसे ही वेसिलिसा ने मंत्र पढ़ा, आसमान में बादल छूटने लगे और तूफान शांत हो गया। बाबा यागा को इस पर गहरा आश्चर्य हुआ। वह यह देखकर चौंकी कि वेसिलिसा ने उसका सामना केवल अपनी अच्छाई और समझदारी से किया था। उसका जादू भी अब तब तक वेसिलिसा को हराने में असफल था। बाबा यागा का सामना एक दिन बाबा यागा ने सोचा कि अब उसे वेसिलिसा को एक आखिरी कड़ी चुनौती देनी चाहिए। उसने वेसिलिसा को अपनी झोपड़ी बुलाया और कहा, आज मैं तुझे एक अंतिम परीक्षा दूंगी। यदि तू इसे पास कर लेगी तो मैं तुझे छोड़ दूंगी, लेकिन अगर तू असफल रही तो तुम्हारी आत्मा मेरी बन जाएगी। वेसिलिसा ने न केवल उस चुनौती को स्वीकार किया, बल्कि उसने सच्चाई और धैर्य से बाबा यागा की जादुई परीक्षाओं का सामना किया। बाबा यागा ने उसे अजीब अजीब सवाल पूछे, कठिन कार्य दिए, लेकिन वेसिलिसा ने हर बार अपनी समझदारी और सही फैसलों से सभी मुश्किलें पार की। अंत में बाबा यागा हार मान गई और वेसिलिसा को उसकी अच्छाई और साहस के लिए सम्मान दिया। उसने वेसिलिसा को आशीर्वाद दिया और कहा, तुमने मेरी परीक्षा में सफलता पाई और अब तुम्हारे सामने कोई भी खतरनाक चीज नहीं आ सकती। वेसिलिसा की नई शुरुआत। वेसिलिसा ने गांव लौटने के बाद वहां के लोगों को अपने अनुभवों के बारे में बताया। उसे समझ में आ गया था कि सच्ची शक्ति अच्छाई, ईमानदारी और साहस में होती है।
अब वह जंगल से लौटकर एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए तैयार थी। वेसिलिसा की कहानी गांव के बच्चों को सुनाई जाती थी ताकि वे भी सीख सकें कि असली जादू किसी बाहरी शक्ति में नहीं, उनके फिर की अच्छाई और निडरता में होता है। बाबा यागा की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि बुराई और डर का सामना हमें अपनी अच्छाई और निडरता से करना चाहिए। कोई भी काली शक्ति हमें तब तक हरा नहीं सकती। वेसिलिसा की यात्रा और बाबा यागा की सच्चाई। वेसिलिसा के गांव लौटने के बाद उसका जीवन सामान्य सा लगने लगा, लेकिन उसके दिल में एक सवाल था, बाबा यागा के बारे में क्या सच था? उसने सुना था कि बाबा यागा एक जादुई प्राणी थी जिसे किसी ने कभी पूरी तरह से परास्त नहीं किया। उसका डर और रहस्य अब भी लोगों के दिलों में था। एक दिन वेसिलिसा ने सोचा कि उसे बाबा यागा के रहस्यों को जानने के लिए एक बार फिर जंगल में जाना चाहिए। इस बार वह अकेले नहीं बल्कि कुछ और साहसी लोगों को साथ लेकर जंगल की ओर चली। गांव में रहकर उसने कई किताबें पढ़ी थीं और बाबा यागा के बारे में जादू, मंत्र और उसके इतिहास को समझने की कोशिश की थी। वह और उसके साथी जंगल के बीच में पहुंचे जहां बाबा यागा की झोपड़ी खड़ी थी। वेसिलिसा अब पहले से ज्यादा मजबूत और समझदार हो चुकी थी। उसका मन में एक सवाल था, क्या बाबा यागा सच में बुरी है या वह सिर्फ अपने डर के कारण लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है? बाबा यागा का रहस्य खुलता है जब वेसिलिसा ने बाबा यागा की झोपड़ी के पास कदम रखा तो वहां पहले जैसी खामोशी थी, लेकिन इस बार कुछ अलग था। झोपड़ी का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और अंदर से आवाज आई, तुम फिर यहां क्यों आई हो वेसिलिसा? वेसिलिसा ने हिम्मत से जवाब दिया, मैं जानना चाहती हूं कि तुम इतनी बुरी क्यों हो बाबा यागा, तुम्हारे साथ क्या हुआ है? बाबा यागा चौंकी और फिर धीरे धीरे उसका रूप बदलने लगा। उसकी कठोर, डरावनी और खौफनाक छवि अब एक शोकाकुल और थकी हुई महिला में बदल गई थी। बाबा यागा ने वेसिलिसा से कहा, तुम सही पूछ रही हो, मैं हमेशा से बुरी नहीं थी। मुझे भी कभी किसी ने प्यार दिया था, लेकिन मेरे साथ विश्वासघात हुआ था। दुनिया ने मुझे हराया और मैंने अपनी ताकत को अपने ही डर से ढक लिया। अब मैं वही बन गई जो लोग मुझसे डरते हैं। बाबा यागा का बदला वेसिलिसा को अब समझ में आ गया कि बाबा यागा का व्यवहार क्यों इतना कठोर था। वह अपने अतीत के दर्द और विश्वासघात से पीड़ित थी। उसने अपने जीवन को दूसरों से दूर कर लिया था ताकि वह किसी को और दर्द न पहुंचाए। वेसिलिसा ने बाबा यागा से कहा, तुमने जितना कष्ट उठाया है वह बहुत दुखद है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि हम हमेशा अपने दर्द को दूसरों पर बाहर निकालें। हम खुद को बदल सकते हैं और अपनी अच्छाई को वापस पा सकते हैं। मैं तुम्हारे साथ हूं अगर तुम चाहो तो। बाबा यागा ने कुछ समय तक वेसिलिसा को देखा, फिर उसने धीरे से सिर झुका लिया। तुम सही कहती हो वेसिलिसा, उसने कहा। मुझे डर था कि मैं फिर से किसी से प्यार करूंगी क्योंकि मुझे विश्वास था कि कोई मुझे कभी नहीं समझेगा, लेकिन तुमने मुझे दिखा दिया कि अगर हम खुद को बदलने की कोशिश तो हम अपने अतीत से उबर सकते हैं। बाबा यागा का परिवर्तन और वेसिलिसा का योगदान। इस तरह बाबा यागा ने अपनी गलती को स्वीकार किया और उसने वेसिलिसा की मदद से अपने जीवन को नया मोड़ दिया। उसने अपनी झोपड़ी को बदल दिया और गांव वालों के साथ अच्छे रिश्ते बनाने का निर्णय लिया। वेसिलिसा ने उसे सिखाया कि सच्ची ताकत दूसरों को मदद करने और दया दिखाने में होती है, न कि डर में। गांव वाले धीरे धीरे बाबा यागा को डर के बजाय एक अच्छी और समझदार महिला के रूप में देखने लगे। वेसिलिसा की दया और साहस ने न केवल उसकी बल्कि बाबा यागा की जिंदगी को भी बदल दिया। अब वह दोनों मिलकर लोगों की मदद करती और गांव में शांति और सुख का वातावरण बना। निष्कर्ष, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी व्यक्ति की बुराई या डर सिर्फ उनके अतीत के अनुभवों का परिणाम हो सकता है। अगर हम किसी की मदद करें और उन्हें समझने की कोशिश करें, हम उनके जीवन में बदलाव ला सकते हैं। सच्ची ताकत सिर्फ बाहरी जादू में नहीं बल्कि हमारी अच्छाई और सहानुभूति में होती है।